संदीप, ये सबसे मेरी नजर में जो सवाल है वो ये, उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करना ज्यादा बेहतर मूव होगा आने वाले चुनाव के लिए। इस आंकड़े के मुताबिक जब 28% लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, सबसे ऊपर का बार है ये, या नहीं प्रोजेक्ट करना एक स्ट्रैटेजिकल मूव है महाविकास आघाड़ी का? दोनों में से क्या बेहतर, प्रोजेक्ट करना या नहीं करना? गरिमा, बड़े अदब के साथ, क्योंकि हरियाणा चुनाव और उसके पहले लोकसभा चुनाव दोनों में सर्वे और एग्जिट पोल दोनों पे सवाल उठे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर सीधे कोई उसको आधार बना के कोई टिप्पणी करूं। लेकिन मैं राजनीतिक टिप्पणी जरूर करूंगा, वो ये कि उद्धव ठाकरे को बनाते तो बेहतर चेहरा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, कांग्रेस के 14 सांसद आए हैं, कांग्रेस का कैडर गैल्वेनाइज है। यदि कांग्रेस के कैडर को ये लगता कि वो यदि उद्धव ठाकरे के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो शायद उस तरह से मेहनत नहीं करता कि जब उन्हें लगे कि अपना मुख्यमंत्री बन सकता है। ये संकट एमबीए में ज्यादा नजर आता है, जहां पहले से नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी का नहीं, एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के बारे में अमित शाह जी ने कह दिया कि 29 में बनेगा महायुति, तो जाहिर तौर पे महायुति में ये संकट ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी का कार्यकर्ता कितनी मेहनत करेगा एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए, इस पर सवाल उठ सकता है। तो मुझे लगा कि स्ट्रेटेजिकली यह बेहतर फैसला है कि एमबीए का कि किसी तरह का कोई चेहरा सामने न रखा जाए, लीडरशिप सामने रहे। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे इस बार उतने एक्टिव नहीं है, उसके कई कारण हैं, खासतौर पे हेल्थ का कारण है, जैसे वो लोकसभा में थे। इसलिए भी एक चेहरा रखकर जो लोकसभा में किया गया, अब वो विधानसभा में बार बार आप वैसा चेहरा नहीं रख सकते। स्ट्रेटेजी तय करने का अधिकार पार्टियों को है, उन्होंने वही किया। लेकिन एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि मराठा आरक्षण को लेकर तमाम तरह के सिर्फ कयास हैं। शरद पवार के साथ एक मराठाओं की सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे मराठा नहीं है, वो सीकेपी यानी वैश्य यानी कायस्थ समुदाय से आते हैं। और मराठा कभी भी बहुत बड़ा वोट बैंक उद्धव ठाकरे या शिवसेना का नहीं था, उनका बड़ा वोट बैंक ओबीसी और आगरी वोट बैंक था, जो बीजेपी के साथ मिलकर उनको मिलता था। लेकिन अब एक माइनॉरिटी का बड़ा वोट बैंक पिछले चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि वो सीधे पीएम मोदी से टक्कर लेते हैं। जब तक वो लेते रहेंगे, वो माइनॉरिटी वोट उनके साथ खड़ा रहेगा। तो बहुत सारे इक्वेशंस होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों में कुछ लोकप्रिय हैं, उसकी वजह है कि उद्धव ठाकरे का स्वभाव, शालीनता, वो एक उनको एक एज देती है। लेकिन पॉलिटिकली तौर पर उनके नाम पर चुनाव जीत जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। महाविकास आघाड़ी का एक स्ट्रैटेजिकल पॉलिटिकल मूव है जो फायदा पहुंचाएगा महाविकास आघाड़ी को। समीर, अभी 2 दिन पहले जब आपसे महाराष्ट्र पर चर्चा हो रही थी, संदीप ने जिक्र किया कि ये एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करना ये महायुति के भीतर के खेल को बिगाड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी का काडर जब प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को, अजीत पवार का काडर जब उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये महायुति के लिए डैमेजिंग है एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट कर देना। समीर, देखिए, मुझे लग रहा है अगर महायुति की अगर बात करें तो जब एकनाथ शिंदे आए थे 40 विधायकों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 एमएलए थे, उसके बाद ठीक है कि सरकार बनानी थी, सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को एक बड़ा पद दे दिया गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक जानना चाहता है जमीनी स्तर पर कि अगर हम मेहनत करें तो किसके लिए करें? क्या हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करेंगे? संघ का प्रचारक, स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र की पार्टी, जैसे कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र की, वैसे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी, और सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी बनने वाला है, लगभग तय है। सीटें कम ज्यादा हो सकती है। एकनाथ शिंदे कभी भी इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर आए। ये आप महायुति की बात कर रहे हैं? महायुति की बात कर रहा हूं। ओवरऑल 6 पार्टियों में भी बात कर रहे हैं। तब उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इसमें भी तय है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी, ये सबको पता है। कांग्रेस सीटें बढ़ेंगी, लेकिन अब क्या करता है, जानना चाहता है कि 105 सीटों पर भी अगर हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते हैं और 50 विधायकों वाले को हम सीएम बना देते हैं, तो क्या अगले चुनाव के अंदर भी हम 110 सीटें अगर जीतते हैं तो 50 वाले को फिर मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? और अगर बनाएंगे तो कब तक चलने वाला है? तो मुझे लग रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बना देते तो महाराष्ट्र में इसका ज्यादा बेनिफिट महायुति को होता, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक उस हिसाब से देखता। देवेंद्र फडणवीस का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है 2014 से लेकर
लेके 2019 तक वो बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2019 का चुनाव तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही गठबंधन लड़ा था, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, और उस गठबंधन को बहुमत भी मिला था। तो आप ये, लेकिन समीर ये भी आप कह रहे हैं साथ साथ कि बीजेपी का काडर उस तौर पर एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करना अभी डिक्लेयर नहीं किया है सीएम एकनाथ शिंदे को। अभी एक उम्मीद बची है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी सीटें आती है तो हम अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने वो जो मंच पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा था कि ये हमारे बैठे हुए मुख्यमंत्री के चेहरे, उसको काडर गंभीरता से नहीं ले रहा कि भाई आला कमान तय करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये नहीं कहा था कि भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ये मुख्यमंत्री है। अभी अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से तय होगा।